और सीधे आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां पर अजीत डोभाल इस समय एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लोगों ने एक त्रास दी थी, एक कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले, ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। रास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहां पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है, वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहां पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मोरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है। यहाँ पर महर्षि कर्मवीर, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो है वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मान लो नहीं जाना पड़ेगा, देश निकालना नहीं होगा।